हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सुमित में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है परसेंटेज। अब अपकमिंग एग्जाम जैसे एसएससी या यूपी पुलिस में इसके क्वेश्चन आएंगे। पहले हम इसके बेसिक से चलेंगे और फिर हार्ड तक पहुंचेंगे। और जहाँ तक है कि इसके बाद जो सीजीएल तक के क्वेश्चन है वे भी हम इसमें हल कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों इसका करना होगा आपको बेस। तो जो बच्चे शुरू से ही बिल्कुल कमजोर छात्र है वे तो इसे जरूर देखें वीडियो को, है ना, शुरू से अंत तक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत वो होगा कि अगर कोई भिन्न है तो उसका हमेशा क्या होगा? उसका हमेशा 100 होगा। मान लिया अगर कहीं हमने 5% लिख दिया तो 5% लिख दिया तो 5% का मतलब क्या होगा भाई? 5/100। तो हर हमेशा क्या रहेगा? परसेंटेज में 100 रहेगा। अब देखिए, इसी के द्वारा कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे भाई ये क्या लिख रहा है? 5% लिख रहा, तो हम इसे किसे लिखेंगे? 5/100। ठीक है, इसे बिन में इस तरह लिखेंगे। यानी अभी हम इसे और छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसका पहला क्या होगा? 5% को हम ऐसे लिखेंगे। जैसे इधर 8 है तो इसे क्या लिखेंगे भाई? 8/100। ये 40% है, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 40/100। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कोई भी नंबर है अगर उसके सामने प्रतिशत लग रहा है तो उसका क्या मतलब होगा कि प्रतिशत उस नंबर के नीचे क्या होगा? हमेशा 100 होगा। अब देखिए, अब जैसे ही लिख रहा है बच्चों कि यहाँ प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल लें, यानी किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, जैसे 20 है तो इसे क्या लिखेंगे? 20/100। अब बच्चों, अब अगर हमें केवल प्रतिशत दिखाना होता तो यहाँ तक सही है, लेकिन अब उसने कहा कि इसे भिन्न में बदलो, तो भिन्न के लिए हम इसे छोटा और कर सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, इसे क्या लिखेंगे? 20 × 20 और 20×5 100। तो ये भिन्न कितनी आ गई? 20% की 1/5 आ गई। अब जैसे 40% तो इसे क्या लिखेंगे हम? 40/100। अब बच्चों इसे काट लीजिए, 20 दूनी 40 और 20×5 100। तो ये कितना आ गया भाई? 2/5 आ गया। अब देखिए, जैसे 60%, इसे क्या लिखेंगे हम? 60/100। 20 दिया 60 और 20×5 कितना हो गया? 100। इसके जैसे ही एक और, जैसे 10%, तो क्या लिखेंगे भाई? इसे 10/100। यानी इस 0 से 0 गई, ये कितना आ गया भाई? 1/10। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा अभी तक? प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, यानी हम किसी भी परसेंटेज को साधारण भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हैं ना। अब देखें नेक्स्ट, इसमें दिया है भाई निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब मान लिया 1/20 या भिन्न है और हमें इसे लिखना प्रतिशत में। अब इसे प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, 1/20 लिखो और मल्टीप्लाई किसकी करती हूँ? प्रतिशत के लिए 100 की। अब क्या करना होगा? 100 को काट लो भाई 20 से, 20×5 100। तो इसका कितना आ गया? 5%। जैसे 2/5 लिख रहा, तो क्या करेंगे बच्चों? 2/5 लिखा, इसे क्या कर दी? 100 की गुना, 5 दूनी 10 और 20 दूनी कितना आ गया भाई? 40% आएगा। अब जैसे ये 4/25 लिख रहा, वही एज इट इज 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 और 4 चौक कितना आ गया भाई? 16% आएगा। या फिर 1/4 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 4 से इसे जैसे ही कटेंगे हम तो क्या करेंगे? यो कितना आएगा? 1/4, यो कितना आएगा भाई? 25%। तो देखो 4/25 कितना हुआ? 16%। 1/4 कितना होगा? 25%। 1/20 कितना आया था मेरा? 5%। और 2/5 कितना है भाई? 40%। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं अगले और कुछ सवाल। देखिए, जैसे इसमें दिया बच्चों 32% और इन्होंने पूछा क्या है कि निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलियो। यानी अब प्रतिशत का आंसर हमें लाना है किसमें? दशमलव में। तो सीधा क्या लिखेंगे भाई? इसे लिखेंगे 32/100। अब देखिए, 0 कितनी है बच्चों? 2। तो दशमलव कहाँ जाएगी जब इसे हम डिवाइड करेंगे? 1-2 स्थान पहले, तो आंसर कितना होगा? 0.32। अब जैसे इसमें भाई 40% का इसने, तो हम क्या करेंगे? 40/100 और एज इट इज 2 0 है। अब यहाँ कहाँ जाएगी दशमलव? 2 अंक पहले आ जाएगी। या फिर यही जैसे 85 और क्या हो गया भाई? 100 हो गया। भाग देंगे, दशमलव 2 स्थान पहले आ जाएगी, यानी 85। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। एक तरह के मैं 3 क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ जिससे आपका बेस कंप्लीट हो जाए। अब देखिए आगे, निम्न का मान बताइए। भाई हमें इसका मान ज्ञात करना। इन्होंने कहा 30 रुपये। 30 रुपये का मतलब क्या होता है बच्चों? गुना। कितना परसेंट? 15%।
कितना आएगा भाई 30 रुपये का 15% कितना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी 0 से भाई इसे हटा दो, गया। अब 15 कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया 45, और बटे में अभी क्या चल रहा है 10। देखिए अभी मैंने बताया था अगर 2 जीरो है तो 0.2 अंक पहले आओगे, लेकिन यहाँ 0 कितना है 1, इसलिए दशमलव कहाँ जाएगी जब हम कटिंग करेंगे 4.5, ये इसका आंसर हो जाएगा एक स्थान पर। अब देखिए आगे, अब पूछा गया भाई 600 का 40% क्या होगा, 600 का 40% क्या होगा। क्या करेंगे बच्चों, 2 जीरो से क्या काट दो 2 जीरो, और 6 चौक कितना होगा 24, तो आंसर कितना होगा इसका 240 होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 100 का 20%, तो 100 गुना 20 बटे 100, भाई 100 तो 100 चला गया, आंसर कितना आ गया 20। आइए अब देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। आइए बच्चों अब देखते हैं परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर अब सवाल सबसे पहले कैसे आएंगे, सबसे पहले सवाल ऐसे होंगे जिसमें तो कमी होगी केवल, या वृद्धि होगी, या एक सवाल ऐसा होगा जिसमें कमी और वृद्धि दोनों के दोनों होगी। तो हमें भी तीनों सवाल, तीनों यानी तरीके से तीनों के तीनों सवाल तरीके के सवाल सीखने होंगे, है ना। तो देखिए अगर क्वेश्चन में केवल कमी प्रतिशत दिया हो, तो बच्चों क्या करेंगे, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, कमी बटे 100 माइनस कमी और गुना 100 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में केवल वृद्धि दिया हो, वृद्धि प्रतिशत दी हो, तो हम क्या करेंगे भाई, वृद्धि और बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणा क्या करेंगे भाई 100 करेंगे, है ना। तो 2 तरीके तो हो गए। अब तीसरा तरीका क्या होगा, देखिए यदि सवाल में, अगर सवाल में देखिए अब सवाल में क्या होगा, या तो कमी दी हो भाई, कमी दी हो, या फिर वृद्धि दी हो, या फिर कमी वृद्धि दोनों दी हो। अगर कमी वृद्धि दोनों दी हो तो सवाल को करने के कई तरीके। देखिए पहला तरीका क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों 100। तो ये तरीका ध्यान रखियो, इससे रिलेटेड, इन 3 तरीकों से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अब करते हैं इन तरीकों के थ्रू कुछ सवाल। देखिए जैसे भाई एक क्वेश्चन दिया कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यानी सवाल में दिया है कमी प्रतिशत कितना दिया भाई 20%। तो उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखिए भाई हमें सवाल में करना क्या है। अब सवाल में इसने दिया केवल कमी, और मैंने अभी बताया था बच्चों अगर क्वेश्चन में केवल कमी दी हो तो जो कमी है उसे ऊपर लिख लो भाई, कितने कमी हो रही है 20 की। अच्छा बटे में क्या आएगा, जो बच्चों का कमी आई उसे किस में से घटा दोगे हम 100 में है, तो 100 में से जैसे ही हमने 20 घटाया कितने बचेंगे 80। देखो 100 में 20 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। अब ये क्या बना भाई 20 बटा 100 में 20 गए 80 और इंटू क्या होगा भाई 100। यहाँ तक समझ आ रहा है ना भाई। 20 लिखा और इस 20 को किस में तक घटा दिया भाई 100 में से घटा दिया। अब इसे काट लो 20 चौक 80 और बच्चों 4 10 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो ये हो गया सवाल का आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल दूसरा। अब इसमें क्या दिया है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यानी अब का कमी यानी घटाना कितना दिया भाई 10% दे दिया। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो अब के हम सवाल को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो कितने कमी हुई भाई 10 की, और कमी किस में से घटेगी भाई 100 में से, जैसे वहाँ इस सवाल में किया वही। तो 100 में तो भाई ये 10 ही घटा देंगे, कितने बचेंगे 90 और इंटू 100। अब भाई इसे कट गया, अब कितना आएगा 100 बटे 9 और 100 को जब 9 से कटेंगे कितना होगा भाई 11 सही 1 बटा 9%। इतने की क्या आएगी भाई कमी आ गई। तो सही है। तो बच्चों कमी वाले सवाल क्या होंगे, जब भी वो कमी करा तो उस कमी को रखकर उस कमी को 100 में से घटा दो आप।
और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब भाई सवाल में आ गया, यदि सवाल में वृद्धि हो, अगर सवाल में वृद्धि दे रखी है तो क्या होगा। देखिए, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए, अब सवाल में दिया है वृद्धि, कितनी दिया बच्चों, 20%। तो वृद्धि के लिए मैंने क्या बताया था, देखो 20/100 में क्या जोड़ देंगे भाई 20, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो अभी वो क्या होगा 20/, कितना आ गया बच्चों, 100 में 20 जुड़ते हैं 120, और गुना 100। तो अब क्या होगा, देखो 20 छिक्का 120। अब इसे काट लो भाई 6 से, 6 से जैसे इसे कट्टे कितना होगा भाई, 6 कम 6 होगा, कितने बच गए 4, 6 छंग 36, कितने बच गए भाई 4। देखिए 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे भाई, 6 कम तो 6 बच गए, कितना हो गया 4, और 6 छंग कितने हो गए 36, कितने बच गए बच्चों 4। तो 16 सही 4/6 आएगा, 16 सही 4/6 आएगा। जबकि हम इसे डिवाइड अभी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो राइट आंसर बच्चों कितना आएगा, 16 सही 2/3, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपके तीनों क्वेश्चन अब तक ये समझ में आए होंगे। बस हमने वृद्धि वाले में क्या किया है, वृद्धि 20 की हुई तो 20, और नीचे क्या कर दिया 20 जोड़ दिया। कमी वाले में क्या कर रहे थे हम, 20, 100 - 20 घटा दिया, केवल इतना फर्क था। आइए देखते हैं क्वेश्चन और क्या दिया भाई। देखिए खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए भाई, वृद्धि कितने की थी 25% की, और जैसा मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि ऊपर रखेंगे क्या वृद्धि, और इस वृद्धि को नीचे किस में जोड़ देंगे 100 में। भाई यहाँ 20 जोड़ा था, यहाँ कितने जोड़ देंगे 25, तो सीधा जुड़कर कितना आएगा 125 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 25 पंजे 125, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा भाई 20 बार। तो आंसर कितना आएगा भाई इसका 20%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब तक हमने कितने 2 फॉर्मूले तो सवाल कर लिए थे, आपके क्वेश्चन हो गए थे। अब देखते हैं तीसरे फॉर्मूले के द्वारा सवाल कैसे हो गए। देखिए अब जैसा दिया है भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पहले 20% कम हो गया, इससे उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव से कितनी अधिक प्रभावित हुई। अब देखिए इसमें बच्चों सवाल में दिया क्या है, सवाल नंबर 5 होगा बच्चों। पहले तो क्या किया 20% कम हुआ, उसके बाद वृद्धि कितने की हुई 80% की, फिर वृद्धि होगी कितने की 80% की। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सवाल में कमी वृद्धि 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 या कमी वृद्धि अगर ये दोनों ही आ रही है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा, +-a +-b +-ab/100। देखिए तो पहले क्या है भाई माइनस है तो -20 लगा लो, फिर कितने की हुई 80 की वृद्धि +80 कर लो। अब बच्चों प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 × 80 और बटे क्या हो गया भाई 100। अब हमें केवल इतना हल करना है, तो देखिए क्या होगा 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। अब देखिए ये माइनस का है प्लस का, माइनस पहले है लेकिन बड़ा कौन है प्लस का, इसलिए 80 में तो 20 घटाओ बच्चों, कितना बच गया 60। यहाँ लगाओ निशान माइनस का, 8 दूनी कितना हो गया बच्चों 16। अब देखिए 60 में तो 100 लगाया कितना आएगा 44। अब अगर ये 44% अगर ये प्लस में आया तो प्लस में आया तो इसे क्या बोल लेंगे भाई, इसे बोल लेंगे हम क्या वृद्धि। तो 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इसे देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रैक्शन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका ये होगा, पहले भाई 20% की कमी करी, तो 20% की कमी को क्या लिखते हैं भाई, 20% की कमी को क्या लिखते हैं 20/100 करेंगे, यानी 20 × 20 और 20 × 5 100। यानी पहले मान कितना था भाई 5 था, अब 1 कम हो गया क्योंकि कमी हुई, तो कितना रह गया 4। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, दूसरा फ्रैक्शन क्या था 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि हुई भाई, तो 20 × 4 = 80, 20 × 5 100। यानी पहले 4 था, सॉरी पहले 5 था, अब 4 बढ़ गया, तो 5 से बढ़ गया कितना होगा 9। यानी यहाँ रखेंगे हम 5 और यहाँ 5 में 4 जुड़ गया कितना होगा 9। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 = 25 और 4 × 9 = 36। देखिए 25 से कोई संख्या 36 होगी, कितनी बढ़ी भाई 11 बढ़ी, किस पे बढ़ी 25 पे, और गुना क्या कर देंगे बच्चों 100। तो 25 × 4 = 100 और 11 × 4 कितना आ गया
44। तो आप चाहे जो भी तरीके से इसे कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि वृद्धि है कमी है। तो बच्चों जहाँ हमने गुना की थी, देखिए यहाँ क्या था 25, सर ये बढ़ के कितना हो गया था 36, तो हमें पता लग गया कि कितने की भाई वृद्धि है। तो इसका आंसर क्या होगा 44% होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें सवाल दिया एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और इसको टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए सवाल यह है, पहले इसमें वृद्धि दी भाई, पहले इसमें वृद्धि दी कितनी 25% और फिर सवाल में वृद्धि दी कितनी भाई 12%। तो यहाँ तो दोनों में वृद्धि हो रही, तो दोनों तरीके से सवाल करेंगे। पहला तरीका यही वाला, पहला 25 की वृद्धि हुई प्लस 25, फिर पता लगा 12 की वृद्धि हुई प्लस 12। अब क्या करेंगे हम, देखिए प्लस 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 25 गुना 12 और बटे कितना होगा बच्चों 100। यहाँ तक समझ आ रहा भाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, 25 12 कितने होंगे 37 और प्लस प्लस तो प्लस ही है। अब इसे कटिंग करो, 25 चौका 100 और 4 दिए बच्चों 12, तो प्लस का कितना आएगा 3, तो आंसर कितना आएगा भाई आपका 40%। तो ये होगा सवाल का आंसर। अब अगर हम इसे फ्रैक्शन से देखें, अगर इसे फ्रैक्शन से देखें तो देखो पहले 25 की वृद्धि हुई तो 25 बटे 100 लिखो, 25 कम 25, 25 चौका 100। आपके वैसे भी याद हो चुका होगा कि 25% की बिना 1/4 आती है, यानी 4 से कितना होगा बच्चों 5। उसके बाद फिर कितने की वृद्धि हुई 12% की। अब 12% की वृद्धि को क्या लिखा गया भाई, 4 तिये 12 और 4 तो बच्चों कितनी बार 25 बार, यानी 25 में 3 बढ़ गए भाई, यहाँ तो थे 25, अब इसमें 3 बढ़ गए, कितने हो गए 28। अब देखिए कितना होगा, 25 चौका 100 और 28 पंजे कितने हो 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140। अब देखिए 100 तक कोई संख्या कितनी हुई 140 हुई। आपको एकदम पता है सर जी कितने बढ़े 40% बढ़ गए, या फिर करो आप 100 तक 40 बढ़े, किस पे बढ़े भाई 100 पे, और मल्टीप्लाई 100, तो आंसर बच्चों कितना आएगा इसका भी 40% की वृद्धि। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से बिल्कुल समझ आए होंगे। तो अभी तक बच्चों हमने कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, या जो दोनों एक जगह हो जाते हैं कमी और वृद्धि प्रतिशत, यहाँ तक के क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है ना। अब हम देखेंगे आय और व्यय वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, उन्हें बहुत जल्दी करने की सरल विधि द्वारा। तो देखते हैं, करते हैं आय और व्यय वाले क्वेश्चन। देखिए बच्चे, आय क्या होती है, आपकी सैलरी होती है। आय मतलब अगर हम व्यय घटा दें तो क्या बच जाएगा बच्चों, तो बच जाएगी आपकी बचत। यानी आपकी मान लिया 100 रुपये आया है और आप 20 रुपये उसमें तक खर्चा कर रहे हैं, तो आपकी बचत कितनी बच रही 80 रुपये, है ना। इस तरीके से 100 रुपये आपकी सैलरी हुई, एक्सपेंसेस आपके कितने में खर्चे यानी 20 हुए, तो आपकी बचत कितनी बच गई भाई 80% बच गई। या फिर अगर हम आय में से अगर हम बचत घटा दें तो क्या बचता है आपका व्यय बचता है। या फिर अगर हम व्यय और बचत दोनों को जोड़ दें तो आपकी क्या बन जाती है बच्चों, आय बन जाती है ना। तो इन्हें ध्यान रखिए, इनसे ही रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। या फिर इन्हें बदल के भी लिख सकता है, बचत और मैं व्यय अगर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी आपकी आय। अब यदि क्वेश्चन में आय न दी हो, अगर क्वेश्चन में आय न दी हो तो 100 मानकर करेंगे। यानी आय को क्या भाई, आय को 100 मानेंगे, आय को 100 मानेंगे। देखिए बच्चों कैसे होंगे सवाल। अब जैसे इसमें भी पहला सवाल, वैसे हमारा ये 7वां सवाल है ना। 7वां सवाल देखिए, पढ़िए क्या दिया है भाई। 7वें सवाल में दिया है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सवाल काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम करेंगे इसे कोशिश जल्दी से जल्दी करने की। तो देखिए राम का व्यय और बचत, व्यय और भाई बचत कितना कितना है बच्चों 3 और 2। अब देखो मैं अभी आपको बताया था, अगर व्यय बचत जोड़ दो तो क्या बन जाती है
आय। तो बच्चों बताओ इसकी आय कितनी हो गई? आय हो गई सर इसकी 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आगे, अब उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी। भाई आय में 10% की जब वृद्धि दर्शाओगे ना, हम तो सीधे इसमें 10 की गुना कर दो। 10 पंजे कितना हो गया? 50। यहाँ तक समझ आ गया? 10 पंजे कितना होगा? 50, क्योंकि आय में उन्होंने 10% की वृद्धि कर दी। अब उसने आगे क्या कहा? उसका व्यय भी 12% बढ़ गया। अब उसका व्यय कितना बढ़ गया बच्चों? 12%। तो ध्यान रखियो, आय कह रहा है तो आय में वृद्धि, व्यय कह रहा है तो व्यय में वृद्धि। व्यय कितना हो गया भैया? 36। तो अब ये पूछ रहा उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो बच्चों आय हमारी 50 थी, खर्चा हम 36 का कर रहे, बचत कितनी बच रही है हमारी? 14। भाई 14 बचेगी, सीधी सी बात। अब 14 बचेगी, तो उसने कहा बचत में कितनी की वृद्धि हुई? तो भाई पहला बचत 2 थी, अब 14 हो गई, इसे काट दो सीधा। तो बचत में कितनी की वृद्धि हुई? 7 की। यानी 7%, 7% 2 बार बढ़े तो कितने हो गए थे? 14। तो बचत में कितनी की वृद्धि हुई? 7 की। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है भाई। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए भाई, आय, व्यय और यहाँ आ गई बचत। अब इस सवाल में इसने आय नहीं दे रखी, और मैंने कहा था यदि क्वेश्चन में आय ना होती उसे 100 मान कर करेंगे। तो आय मान ली वरना 100, खर्चा कितना करता है भैया? 75। तो बच्चों बचत कितनी बचेगी आपकी? 25। अब हम इसे और इजी कर सकते हैं, कैसे? देखिए 25 चौका 100, 25 थी 75, और 25 ही कम 25। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब देखिए क्या कहा, अब उसने बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय ढूंढो भाई, आय एरी कितने की वृद्धि हुई? 20 की। तो भाई 20 की मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, और खर्च में हुई कितने की? 10% की वृद्धि। खर्च में हुई कितने की? 10% की। खर्च कितना भाई? ये रहा, कितने की हुई? 10% की वृद्धि। तो अब देखो पहले आय कितनी होगी? 20 चौक 80, और भाई व्यय कितना बढ़ेगा? 10 दिया 30। अब वो कह रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखियो भाई 80 में 80 रुपये आपकी सैलरी, अब 30 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितनी आ रही है आपकी? केवल 50। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? भाई 1 से कितना 50 को काट लो, तो आंसर कितना होगा? पूरा 50%। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, है ना। देखते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। रतन का व्यय बचत है 5,100। भाई व्यय और यहाँ है क्या? बचत। तो यहाँ क्या आएगी बच्चों? आय। व्यय है 5 और बचत कितनी थी? 1। तो तनख्वाह कितनी बन गई बच्चों? 6। यानी आय कितनी बन गई? 6। अब उसने क्या दिया है? उसका वेतन 25% बढ़ गया। भाई ये वेतन कितना बढ़ गया? 25%। सॉरी, वेतन अगर आय बढ़ रही है तो इसमें नहीं, व्यय में नहीं, वेतन बढ़ा 25%, यानी आय। तो कितना होगा? 25 में आय में हमने मल्टीप्लाई कर दी। और फिर क्या कहा? और बचत बढ़ी 15%। बचत कितनी बढ़ी? 15%। बचत कहाँ है भाई? ये रही। तो ये कितना आ गया बच्चों? 15। यो कितना आ गया? 25 छिक्का कितना होता है? 150। अब देखिए 150 रुपये तो आपकी अब जब तनख्वाह है, 15 रुपये की आप केवल बचत कर रहे, तो आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 135 रुपये, क्योंकि हमने तो इसमें से वही से घटा दिया, है ना। तो कितना आएगा? इतना। अब व्यय बढ़ा कितना? 5 दूनी 10, है ना, और 5 सते 35। तो बचत में कितने, सॉरी व्यय में कितने की वृद्धि हुई भाई? 27% की इसमें क्या होगी? पूरे में भाई वृद्धि होगी। उम्मीद है आपके समझ में यहाँ तक के आय व्यय के सवाल आए होंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।